श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। जय माता दी, जय आदिशक्ति की। प्रिय भक्तजनों, अपने मन को एकाग्र करें और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। इनका व्रत करने से बुद्धि, धन, सुख, संतान और घर परिवार में शांति की प्राप्ति होती है। अब आपको सभी श्रद्धा से इस कथा को सुनिए। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसका स्वभाव बड़ा ही घमंडी था। वह कभी भी किसी गरीब को दान पुण्य नहीं देता था और अपने अहंकार में ही डूबा रहता था। बृहस्पति देव ने यह सब देखा और उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। वे साधु का भेष धारण कर उस ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मण ने तो घमंड से कहा, जाओ जाओ, मुझे दान पुण्य में विश्वास नहीं है। मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को क्यों दूं। बृहस्पति देव निराश होकर वहां से चले गए और धीरे धीरे उसके घर का वैभव समाप्त होने लगा। जो धन दौलत थी वह नष्ट हो गई और अंततः वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसकी पत्नी बड़ी ही धार्मिक और धैर्यवान थी। उसने पति से कहा, स्वामी, आपके अहंकार और दान न करने के कारण ही यह विपत्ति आई है। मैं गुरुवार का व्रत रखूंगी और बृहस्पति देव की पूजा करूंगी। निश्चित ही हमारे जीवन में सुख शांति लौट आएगी। पत्नी ने पूरे विधि विधान से व्रत आरंभ किया। हर गुरुवार को उपवास करती, पीले वस्त्र धारण करती, केले के पेड़ की पूजा करती और कथा श्रवण करती। धीरे धीरे बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद घर की दरिद्रता दूर हो गई। पुनः धन धान्य की प्राप्ति हुई और परिवार सुख समृद्धि हो गया। ब्राह्मण यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने पत्नी से पूछा, यह सब कैसे हुआ। पत्नी ने उत्तर दिया, यह सब बृहस्पति देव के व्रत और कथा श्रवण का परिणाम है। अब आप भी अहंकार त्याग कर श्रद्धा से गुरुवार का व्रत कीजिए। तब से दोनों ने मिलकर जीवन भर बृहस्पति देव की आराधना की और कभी भी धन धान्य, सुख और शांति की कमी नहीं रही। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से गुरुवार का व्रत करता है और कथा श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। उसे ज्ञान, संतति, सुख, धन और परिवार में शांति की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव सदा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब हम मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बार उच्चारण करें। गुरुवार की दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक नगर में राजा राज्य करता था। उसकी रानी बहुत धर्मपरायण थी और हर गुरुवार को श्रद्धा से व्रत करती थी। रानी पीले वस्त्र पहनती, बृहस्पति देव की पूजा करती और गरीबों को दान देती थी। राजा को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा रानी को व्रत करने से रोकता और कहता था, ये सब व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन रानी अपनी श्रद्धा और विश्वास के कारण व्रत करना नहीं छोड़ती थी। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर रानी से कहा, अगर तुम गुरुवार का व्रत करोगी तो मैं तुम्हें महल से निकाल दूंगा। रानी ने शांत स्वभाव में से उत्तर दिया, राजन, आप चाहे मुझे महल से निकाल दें, लेकिन मैं गुरुवार का व्रत नहीं छोड़ूंगी। राजा ने सचमुच रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी निर्धन और अकेली हो गई, लेकिन उसने गुरुवार व्रत करना नहीं छोड़ा। वह पीले वस्त्र पहन कर साधना करती, कथा सुनती और केले के पेड़ की पूजा करती। कुछ ही समय में उसकी भक्ति और व्रत के प्रभाव से बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारे व्रत और विश्वास के कारण तुम्हें कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं सताएगी। तुम्हारा पति स्वयं तुम्हें वापस लेने आएगा। जैसा कि बृहस्पति देव ने कहा वैसा ही हुआ। राजा धीरे धीरे बीमारियों में और कठिनाइयों से घिर गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट होने लगी।
तब एक दिन उसे एक साधु मिले जो स्वयं भगवान बृहस्पति देव थे, और उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारी कठिनाइयों का कारण यह है कि तुमने अपनी पत्नी को गुरुवार का व्रत करने से रोका है। जाओ, उसे वापस ले आओ और मिलकर श्रद्धा से बृहस्पति देव की पूजा करो। राजा ने तुरंत रानी को खोजा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। दोनों ने मिलकर गुरुवार का व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे घर में पुनः सुख समृद्धि लौट आई और राजा रानी सुख पूर्वक जीवन बिताने लगे। जो भी स्त्री पुरुष सच्चे मन से गुरुवार का व्रत और कथा करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होती है, परिवार में शांति, संतान सुख, धन धान्य और सम्मान की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। प्रिय भक्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।